बिहार की सियासत की उठापटक और उस उठापटक के पीछे की कहानी आज बताएंगे। पर्दे के पीछे चलने वाले उस खेल के बारे में जिसने नीतीश कुमार को यह फैसला करने पर मजबूर कर दिया कि हमें 17 महीने बाद फिर वापस बीजेपी के साथ जुड़ना है, यानी एनडीए एक बार फिर से। जब उसके नाम अलग अलग दलों के नाम लिए जाएंगे तो उसमें नीतीश कुमार क्यों होंगे, दरअसल उसके बारे में जान लीजिए। इस बार वजह आरजेडी नहीं है, इस बार वजह ना तो लालू है, ना तेजस्वी है, ना तेज प्रताप है, ना कोई और है। इस बार वजह वो एक इंटरनल सर्वे है। इस पूरी की पूरी जो पर्दे के पीछे की कहानी है ना, इसके कई सारे किरदार हैं। एक एक कर आपको सारी की सारी कहानी बताता हूं। एक जो है, बीजेपी ने करवाया इंटरनल सर्वे। हर चुनावों से पहले बीजेपी की आदत है इंटरनल सर्वे करवाने की। इंटरनल सर्वे करवाया और उसमें यह जानने की कोशिश की कि भैया लोकसभा चुनाव जो आ रहे हैं उसमें मोदी जी के लिए सब कुछ ठीक है या नहीं है। जैसे ही इंटरनल सर्वे के नतीजे आए, पेशानी पर बल पड़ गए, पसीने छूटने लगे। क्यों? क्योंकि तकरीबन 10 से ज्यादा सीटों का नुकसान हो रहा था। 10 से ज्यादा, मैं सिर्फ 10 नहीं कह रहा हूं, 10 से ज्यादा सीटों का नुकसान हो रहा था। अब ये 10 से ज्यादा सीटों का नुकसान पहुंचाने वाले लोग कौन थे? ये दरअसल बिहार के वो लोग हैं जिनकी आबादी प्रतिशत के लिहाज से अगर आप देखोगे तो 36% आबादी इनकी है। हम बात कर रहे हैं अति पिछड़ों की। जो अति पिछड़े हैं वो नरेंद्र मोदी के साथ अब तक नहीं है। बीजेपी दरअसल अब तक इस मुगालते में थी कि अति पिछड़े जो हैं वो बीजेपी के साथ बिहार में हैं। लेकिन जो बीजेपी ने इंटरनल सर्वे करवाया चुनावों से पहले, लोकसभा चुनावों से पहले, उसमें उन्हें यह पता चला कि यहां पर खेल थोड़ा सा अलग है। हमने जो तमाम घोषणाएं की, हमने जो तमाम स्कीम्स का ऐलान किया, उनकी जो सफलता है वो उत्तर प्रदेश, उत्तर भारत और दक्षिण भारत के भी कई राज्यों में बीजेपी को चुनावों में सीधे सीधे, खासतौर पर लोकसभा चुनावों में सीधे सीधे फायदा पहुंचाती है। लेकिन यहां पर अभी भी अति पिछड़े वर्ग का एक बहुत मजबूत हिस्सा है जो नीतीश कुमार के साथ है। एक तरीके से अगर आप इसको इंटरनल सर्वे की रिपोर्ट के लिहाज से देखेंगे तो बीजेपी ने यहां पर यह सारा का सारा यू टर्न लिया। जो बयान आ रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद बयान दे दिया था नीतीश कुमार के खिलाफ। जो अभी विधानसभा में जो नीतीश कुमार का एक बड़ा आपत्तिजनक सा बयान आया था, जिसको लेकर के जो बहुत वायरल भी हुआ, उसको लेकर के नरेंद्र मोदी ने सीधे सीधे बयान दे दिया था। अमित शाह ने तो यह तक कह दिया था कि उम्मीद तक मत कीजिए कि अब किसी तरीके से दोनों वापस आ पाएंगे। लेकिन आज की तारीख में वही अमित शाह हैं जिनके ऊपर इस सारी की सारी जो एक तरीके से जो दोबारा ये जो गठबंधन होगा, इसका सारा का सारा जिम्मा अमित शाह के ऊपर है। दिल्ली से लेकर पटना और पटना से लेकर के दिल्ली तक सिर्फ अमित शाह ही सारी की सारी चीजों को देख रहे हैं। लेकिन इसमें एक बड़ी बात जो सामने निकलकर और आ रही है, उस पर बात कर लेते हैं कि कैसे लोकसभा चुनाव का जो एक तरीके से रिजल्ट आएगा, उसको लेकर के क्या सिर्फ बीजेपी ने ये पूरा का पूरा खेल रचा है या इसके पीछे कहीं और कुछ भी बात है? क्योंकि अगर अभी तक आप पूरे के पूरे मामले को देखेंगे तो इसमें अगर आप देखो तो जो अति पिछड़ा वर्ग है, जो तकरीबन 10+ सीटों के साथ आएगा, उसमें अगर आप देखोगे तो यहां पर आपको मिल रही हैं करीबन, जैसे पिछली बारी का आपको चुनावों का नतीजा याद होगा, 40 में से 39 सीटें एक तरीके से बीजेपी ने मतलब एनडीए एक तरीके से अगर आप देखोगे तो आपको यह नतीजा देखने को मिल रहा था। अब अगर 2014 और 2019 के बाद 2024 में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वही ट्रैक रिकॉर्ड आगे बढ़ता हुआ दिखाना है तो आपको कम से कम या तो इस नतीजे पर जाना होगा या फिर इस नतीजे पर जाना होगा। अब बीजेपी इसीलिए कोई रिस्क नहीं लेना चाह रही है और जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं और लोगों का जो चुनावी राजनीति को और इसके गणित को और लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, ये जो जातिगत खेल होता है इसको जो पूरी तरीके से समझते हैं, वो ये मान रहे हैं कि नीतीश कुमार का एनडीए में आना, वो उसने एक तो क्या हुआ, इंडिया गठबंधन को पूरी तरीके से तोड़ दिया है। एक तरीके से मनोवैज्ञानिक हार हो चुकी है, क्योंकि बीजेपी को यह पता था कि अगर नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन का प्रमुख चेहरा होते हैं, प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर बताया जाता है उन्हें, तो इससे एनडीए को नुकसान होता। क्यों नुकसान होगा वो आगे बताऊंगा। लेकिन एक तो नीतीश कुमार की यह नाराजगी और दूसरा यह प्रलोभन
कि भाई आप एक तरीके से सत्तारूढ़ पार्टी में आएंगे, हो सकता है कि केंद्र की राजनीति से ज्यादा केंद्र के जो अफसर हैं उनके लिए नीतीश कुमार का दरवाजा जो है वो आगे आने वाले समय में खुल जाए। अब इसमें आप सबसे बड़ी बात देखिए कि यहां पर क्या हुआ, ये एक दोहरी चोट है। एक तो इससे एनडीए में आकर नीतीश कुमार के क्या हुआ क्या, एक तो बीजेपी को फायदा मिल गया चुनावों के लिहाज से कि भाई वो जो अति पिछड़ा वर्ग था जो 36% है, और जो सिर्फ बिहार में नहीं है, ये सिर्फ बिहार के लोगों को प्रभावित नहीं करता है, यूपी, झारखंड, इसके अलावा गुजरात, इसके अलावा महाराष्ट्र, यहां तक आप सारी तरीके से देख रहे हैं, ये वो इलाके हैं जहां पर आप पूरी तरीके से, और मध्य प्रदेश भी इसमें आप मध्य प्रदेश को भी मिलता देखिए। तो ये 1 2 3 4 5 और बिहार छठा राज्य है। तो लोकसभा चुनाव में करीबन इतने राज्यों को ये मूव जो है, बीजेपी का ये मूव जो है वो सीधे तौर पर प्रभावित करेगा। वहीं दूसरी तरफ जैसा मैंने कहा, इंडिया गठबंधन की मनोवैज्ञानिक हार की एक टूट आ गई, एक टकराव हो गया, एक टकराव वाली स्थिति आ गई। और दूसरी कि इंडिया गठबंधन का अगर प्रमुख चेहरा नीतीश कुमार होते तो कहीं ना कहीं फर्क पड़ता इस लिहाज से कि भाई एनडीए की सीट्स पर उससे नुकसान होता, वोट बैंक छिटकता। ये दो सबसे अहम कारण हैं कि क्यों, एक तो अपना फायदा और एक सामने वाले का नुकसान। भाई वो भी अपना ही फायदा हो गया जब आपने दुश्मन का नुकसान कर दिया, विरोधी पार्टी का नुकसान कर दिया, या आपने विपक्ष का नुकसान कर दिया, तो पक्ष की जीत हुई। और अपनी तो आपकी निश्चित तौर पर जो वोट बैंक है वो मजबूत है ही। और इसको लेकर के बीजेपी 2025 तक बहुत ज्यादा नहीं सोच रही है। बीजेपी कह रही है 2025 तो हम 160 कर लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है उसमें बहुत ज्यादा। लेकिन हमारा अभी तक जो सोचना है वो है 2024 के लिए सोचना, कि वो जो एक आंकड़ा चाहिए हमें, जो बिहार के रास्ते से उत्तर प्रदेश और फिर दिल्ली आते हैं, वहां पर हमें नीतीश कुमार के समर्थन की जरूरत पड़ने वाली है। और क्योंकि नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन में प्रमुख चेहरा, कुर्सी के तो वो हमेशा से ही प्यारे रहे हैं, प्रधानमंत्री बनना भी उनका एक सपना रहा है, लेकिन वो तो पूरा होता हुआ दिख नहीं रहा है। लेकिन क्योंकि इंडिया गठबंधन ने उन्हें उस तरीके का लाइमलाइट नहीं दी उस तरीके से, तो वो वहां से छिटकना उनका एक तरीके से तय माना जा रहा था। तो ये वो सारी की सारी चीजें। और इसमें बीजेपी देखिए पहले ही, चाहे बीजेपी का सम्राट चौधरी को लेकर आना हो मतलब बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर एक बड़ा फैसला था। उसके बाद आप हरी साहनी को देखिए, विधानसभा नेता प्रतिपक्ष, ठीक है, ये एक और मूव था। उसके बाद आपने कर्पूरी ठाकुर को देखा कि भाई कर्पूरी ठाकुर का नाम भारत रत्न को लेकर के ऐलान कर दिया गया। और अब नीतीश कुमार। तो ये सारा का सारा जो जातिगत खेल है, एक तरीके से जो पूरा का पूरा सिस्टम है, इसने बीजेपी को बहुत ज्यादा लोकसभा चुनावों से पहले बिहार में मजबूत कर दिया है। हालांकि अंदर खाने में जो स्टेट बीजेपी है वो ये कह रही है कि ये अगेंस्ट बीजेपी के जा सकता है, क्योंकि इसको लेकर के कोई बहुत ज्यादा खुश नहीं है। बहुत हैरानी भी है, सेंटर में भी बहुत ज्यादा हैरानी है, क्योंकि जिस तरीके के बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की तरफ से आ गए थे, उसके बाद ये कोई नहीं सोच रहा था जो इस तरीके से हुआ है यहां पर। और इसी वजह से, और सबसे बड़ी बात जो एक तरीके से एनडीए में आकर बीजेपी को भी लग रही है नीतीश कुमार के बारे में, कि एक तो 36% का आंकड़ा आपका मजबूत करेंगे, जो कि अति पिछड़ा वर्ग है बिहार में, और अलग अलग जो जगह मैंने आपको बताई, चाहे वो झारखंड हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, फिर आपका गुजरात और महाराष्ट्र हो, यहां से तो वोट बैंक आएगा। दूसरा, उनकी काट करने के लिए आपके पास जो है, ना तो आप उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा सकते हो, ना परिवारवाद के आरोप लगा सकते हो। तो नीतीश कुमार का एनडीए में आना, नीतीश कुमार को इससे बहुत ज्यादा फायदा नहीं है, लेकिन एनडीए को जितना फायदा इस वक्त पर मिल रहा है, उसके नुकसान भी है। जो मैंने आपको बताया कि स्टेट बीजेपी के जो नेता हैं वो अपना नाम ना बताने की शर्त पर ये कह रहे हैं कि देखिए ये बहुत ज्यादा काम करता हुआ आपको नजर नहीं आएगा ग्राउंड पर। जो सोच रही है बीजेपी वैसा नहीं होगा, लेकिन आला कमान ये सोच रहा है कि इससे फायदा होगा। ये 36% का आंकड़ा अगर हमारे साथ रहता है तो फिर कहीं ना कहीं हमें इसका फायदा मिलने वाला है। हालांकि एंटी इनकम्बेंसी नीतीश कुमार के नाम पर हो सकती है, लेकिन वो अति पिछड़ा वर्ग में नहीं है। अगर आप अपर कास्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको निश्चित तौर पर नीतीश कुमार से छिटकते हुए लोग मिल जाएंगे, लेकिन जो अति पिछड़ा वर्ग है उसने अभी भी बहुत टाइटली नीतीश कुमार का दामन एक तरीके से पकड़ा हुआ है। तो यह है वो सियासत जो बिहार में पर्दे के पीछे चली। सिर्फ एक इंटरनल सर्वे जिसने यह बताया कि जो 36% अति पिछड़ा वर्ग है बिहार में, वो नरेंद्र मोदी के साथ अभी उस तरीके से नहीं जुड़ा हुआ है जिस तरीके से बीजेपी सोच रही है। अगर हम नीतीश कुमार को अपने साथ नहीं मिलाते हैं
तो 10 से ज्यादा सीटों का नुकसान हमें हो सकता है। 10 से ज्यादा सीटों का नुकसान, आप सीधे तौर पर वो जो आंकड़ा है कि 40 में से 39 अगर आप पिछली बार जीते थे, तो फिर भूल जाइए कि आप इतने नुकसान को, इस रिजल्ट को रिपीट कर सकते हैं, ये भूल जाइए। और इसी वजह से ये बड़ा यू टर्न लिया गया, जिसकी कोई उम्मीद नहीं कर रहा था एक बार फिर से, लेकिन 17 महीनों बाद कुछ इन्हीं कारणों की वजह से नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी होने जा रही है। और बहुत जल्द सारी की सारी चीजें एनएमएफ न्यूज आपके सामने लेकर आता रहेगा। लेकिन पर्दे के पीछे का गेम आपको आंकड़ों के जरिए, सर्वे के जरिए और सियासत के जरिए समझाने की कोशिश की। अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिएगा और एनएमएफ न्यूज सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।